जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए नए दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति, सामर्थ के लिए और हर एक आशीष के लिए जो आज वो हमारे जीवन में भरता है। प्रियो, प्रभु यीशु को भी प्रतिदिन लोगों को परमेश्वर का संदेश देने की चिंता थी। जैसे मैं इस बोझ के अनुसार कि मुझे प्रतिदिन लोगों के पास परमेश्वर का संदेश डिवोशन के रूप में भेजना है, प्रभु यीशु भी प्रतिदिन इसी बोझ से काम किया करते थे। एक दिन की बात है जब प्रभु यीशु नासरत में थे और वे नासरत में आए, जहां लिखा है लूका उसके 4 अध्याय में 16 पद से, जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार मीन्स प्रभु प्रतिदिन ऐसे अपना एक कस्टम या रीति या आदत बना चुके थे, उसके अनुसार आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। आराधनालय में समझो प्रतिदिन प्रभु यीशु का यह काम था कि वो आराधनालय में जाकर ईश्वर का वचन पढ़ते थे और उसको लोगों को समझाते थे। तो आज के दिन, इस दिन खासकर जब उन्हें यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई, तो वहां उन्होंने जो वचन खोल कर पढ़ना शुरू किया, वहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। मेरा संदेश इस पद में है, आराधनालय में बैठे हुए सब लोगों की आंखें यीशु पर लगी थी, और वो क्या सोच रहे थे, अब ये हमसे क्या कहेगा, अब ये हमसे क्या कहेगा। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से भी लिया है कि उन्होंने चाहे इस चीज को न समझा हो, लेकिन प्रभु यीशु का कहना ये कि आज ये संदेश केवल ऐसे लोगों के लिए नहीं जो यहां नहीं बैठे हुए हैं, या किसी गुमनाम व्यक्ति के लिए, या जो अंधकार में कहीं दूर बैठे हुए हैं, बल्कि सारी दुनिया प्रभु यीशु को ऐसे नजर आई जो अंधकार में है। लोग सब भेड़ों के समान भटके हुए नजर आते थे, लेकिन एक मोड़ ऐसा हर एक इंसान की जिंदगी में आता है जब यह सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। प्रभु यीशु ने जब यह वचन पढ़ा, एक निर्णायक वचन है। प्रभु यीशु ने अनेक बार ऐसे निर्णायक वचन कहे, जैसे तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अगर तौबा नहीं करेंगे तो ये वचन अपना निर्णय दे चुका है, तौबा नहीं करेंगे तो तुम पाप के मार्ग पर चल ही रहे हो, चौड़े मार्ग पर तो चल ही रहे हो, और अंत में नाश हो जाओगे। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल हमेशा पैदा होना चाहिए, मेरा क्या होगा। अगर मैंने सच्चाई को नहीं जाना या जानकर ठुकरा दिया, अगर मैंने परमेश्वर के वचन को, इस धर्मशास्त्र को हल्के में लिया, इसका मजाक उड़ाया, या ये सोचा कि भाई ये मेरे मेरे लिए नहीं है, ये तो दूसरे कौम के लिए, दूसरी जाति के लिए, दूसरे देश के लिए है, मेरे लिए नहीं है, तो एक सवाल मुझे याद करना चाहिए और उसका जवाब फिर मुझे खुद देना चाहिए कि जो बात इसमें लिखी हुई है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर इंसान छाती पीट कर परमेश्वर के सामने कहेगा, हाय तौबा करेगा, तब मेरा क्या होगा, तब मेरा क्या होगा। लेकिन
मेरा क्या होगा, इसके जवाब को जीवन भर टाला नहीं जा सकता। बहुत से लोगों ने जीवन भर के लिए इस सवाल को टाल दिया। अरे, जो भी होगा देखा जाएगा, वो मरने के बाद देखेंगे, हम देख लेंगे। आप तब नहीं देख सकते, तब तो परमेश्वर के न्याय का सामना करना होगा। फिर आपके बस में करने के लिए कुछ नहीं है। नथिंग टू सेव योर लाइफ और टू एस्केप द जजमेंट ऑफ गॉड। ऑल पॉसिबिलिटीज आर हियर एंड नाउ। परमेश्वर के न्याय से बचने की सारी संभावनाएं यहीं पर हैं और अभी हैं। टू लेट इज नेवर अ रिपीटेशन ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। अगर देर हो गई, देर का मतलब हम इस दुनिया से चले गए बिना इस बात का फैसला लिए, तो वहां पर हमें कुछ भी अवसर नहीं मिलेगा। क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है। फिर पिता परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है, और परमेश्वर का जो आत्मा है वो भी परमेश्वर ने उसे दिया है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए मुझे भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि देने का सुसमाचार दूं। तो सुसमाचार का बोझ प्रभु यीशु लेकर इस संसार में आए। अब मैं उस सवाल का जवाब इसमें तलाश कर रहा हूं कि मेरा क्या होगा जब परमेश्वर ने इस जगत के लिए सुसमाचार अपने पुत्र को देकर भेजा है और उसने आकर यह काम शुरू किया। आज उसके सेवक, उसके भक्त, उसकी कलीसिया सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उन पर है, उसने उनका भी अभिषेक किया है और उसको सारे जगत में भेजा है, अपनी सामर्थ दी है, अपना अधिकार दिया है। और आज दुनिया को यह सोचने की जरूरत है कि उस न्याय से मैं कैसे बच सकता हूं, और मुझे बचना जरूर है। उपाय सोचना होगा, और उपाय परमेश्वर ने सोचा और हमें दे भी दिया कि मुझे क्या करना है। मुझे यीशु के सुसमाचार को स्वीकार करना होगा। आई मस्ट एक्सेप्ट द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे लिखा, अंत के दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है। यह करता है। He has been talking to us or speaking to us through his own son, the Messiah, मसीह यीशु के द्वारा इन दिनों में हमसे बात कर रहा है, हमें सुसमाचार दे रहा है, हमें ये कह रहा है कि अगर तुमने उद्धार नहीं पाया, छुटकारा नहीं पाया, अपने गुनाहों से बाहर नहीं निकले, अंधकार से बाहर नहीं आए, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है कि क्या होगा। जो लोग उसके सुसमाचार को ठुकरा कर चले जाएंगे, उन्हें प्रभु यीशु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और वहां पर तौबा का अवसर नहीं है, वहां पर दूसरा अवसर नहीं है। All the chances, whether one first chance, second chance, or any chance, are only available until we are here on the earth. And the earliest, the best. जितना जल्दी हम इस सवाल का फैसला कर डालें, उतना बेहतर है। क्योंकि कौन जाने कल मुझे तौबा करने का मौका मिले, या कल मैं इस हालत में ना रहूं कि मैं कुछ सोच सकूं, या अपने मन से कुछ, या आत्मा मेरी इस लायक, आत्मा तो खैर रहती है, लेकिन हमारा हमारा सोच, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग इस लायक काम करने में हो कि हम परमेश्वर के इस संदेश को रिस्पॉन्ड कर सके। रिस्पॉन्ड तो हमारे मन को, हमारे हृदय को करना होगा। आत्मा तो चाहती है, लेकिन आत्मा को हम दबा कर रखते हैं। हमारा मन जो सांसारिकता की तरफ भागता है, ये आत्मा को उद्धार पाने से रोकता है। आत्मा को मरी हुई अवस्था में रख के आनंदित रहता है, क्योंकि उसके संसार के विषय भोग को मजे से लेना है उसको। इसलिए यह मन है जो सबसे बड़ा क्रूर और दुष्ट, और यही है जो इंसान को मसीह के पास आने से रोकता है।
लेकिन इसे ये बात समझानी होगी कि अगर ये बिना उद्धार पाए ये आत्मा इस दुनिया से चली जाएगी तो क्या होगा, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो इसके लिए परमेश्वर का पुत्र इस संसार में देहधारी होकर के आया है और उसने लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिस किसी ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे उद्धार दिया, अपनी संतान होने का पद दे दिया और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार के साथ स्वर्ग की आशीषें और भविष्य की आशा सब कुछ उसे दे दिया और हम परमेश्वर के संतान बनकर आनंदित जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो हम इस बात पर सोचें कि यदि मैं आज सुसमाचार को हूं ठुकराता ही रहूं, परमेश्वर के संदेश को हल्का जानूं और दुनिया और संसार की बातों को ज्यादा महत्व देकर संसार में व्यस्त रहूं, अपनी नौकरी में व्यस्त रहूं, धन बनाने में व्यस्त रहूं और सांसारिक रिश्ते बनाने में व्यस्त रहूं, कल मेरी आत्मा का क्या होगा। क्योंकि ये जो दुनिया है जिसमें आज हम हैं, ये कल नहीं होगी हमारे सामने। वो एक अलग दुनिया होगी जिसमें इस दुनिया का नक्शा, इसकी समानता, इसकी जिम्मेदारियां, इसके आनंद, इसकी जैसी परिस्थितियां वहां नहीं है। वहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। यहां शैतान भी लोगों को चलाता है, उसको भी अधिकार मिला है आसमान में। वो जिसे चाहे बढ़ाता है, घटाता है, गिराता है, जो कुछ देता है। प्रभु यीशु को भी ऑफर दिया, मुझे दंडवत कर तो ये सब दुनिया भर के राज्य में तुझे दे दूंगा। आज उसने दे रखे हैं, एक से एक अत्याचारी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो शैतान के स्वभाव से इतना भरा हुआ है कि शैतान को भी कहता है, मैं देखो आपसे भी बढ़ करके दुष्टल मैं आगे निकल गया हूं। शैतान की कहता है, शाबाश, तू मुझसे भी आगे निकल गया, शाबाश। ऐसे ही करता रहे। तो दुनिया में इंसान इसी को आनंद समझता है, इसी को अधिकार समझता है और इसी को अपना भविष्य भी समझता है। लेकिन ये भविष्य तो नहीं है, सच्चा आनंद भी नहीं है और यही दुनिया हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है। और आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे किसी राजा का हो, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, और शैतान का जो प्रभाव आज सारी दुनिया के लोगों पर है, ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। प्रभु इस सब को उलट देंगे, नष्ट कर देंगे और एक नया रजीम जिसका चीफ रीजेंट स्वयं प्रभु यीशु होगा। और न सिर्फ वो 1000 साल के राज्य का रजीम जहां इस दुनिया की सारी जातियां, सारे देश, सारी दुनिया उसके कब्जे में और उनके ऊपर वो राज्य करेगा, बल्कि उसके पश्चात एक इटर्निटी, उस 1000 साल के बाद एक इटर्निटी की शुरुआत है जिसमें भी वही राज्य करने वाला है। परमेश्वर पिता उसे ही सौंप देंगे, लो भाई अब तुम मेरे दाहिने बैठो और ये राज्य करो। तब जिन्होंने अपने जीवन को इस संसार के लिए, सांसारिकता में और इसी को भविष्य समझ करके जिया है, सुसमाचार का इनकार किया है, इनका क्या होगा। प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रूप से बताता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं, ये कोई भेद नहीं है, मिस्ट्री नहीं है कि दुनिया को पता ना हो या पता ना कर सके। ये एक खुल्लम खुल्ला रहस्य है, ओपन रहस्य है, या ओपन सीक्रेट है कि भविष्य में सुसमाचार ठुकराने वाले, यीशु को ठुकराने वालों के साथ क्या होगा। वो उस अनंत काल की आग की झील में डाल दिए जाएंगे जहां से निकलना नहीं, जहां से सुधार नहीं, वहां से कोई देर इज नो पीरियड ऑफ टाइम दैट डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग और दिस मच लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी इन हेल। जैसे इस संसार में दुनिया
जेल खाने में जाती है, कोई 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल, या किसी किसी देश में 100 100 200 साल की भी सजा होती है। भले वो 5 साल में मर जाए, 2 साल में मर जाए, लेकिन सजा की इंटेंसिटी उस पाप को देखते हुए तय की जाती है कि इसे 200 साल की सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने पाप ऐसा जबरदस्त किया है। और हिंदुस्तान में कहते हैं आखिरी सांस तक इसे जेल में रखा जाए, या इसे फांसी, मरने तक फांसी पे चढ़ाया जाए। लेकिन नर्क में जो सजा मिलेगी वो भी मौत की ही सजा है, लेकिन इंसान वहां जीवित रहता है, लेकिन वहां की परिस्थितियां जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आग की झील है, वहां संत्रास है, वहां दुख है, वहां उस आग में इंसान जलता रहता है, और उसका शरीर जल जल कर पिघलता रहता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। जैसे मूसा की झाड़ी याद करें, जलती तो थी लेकिन भस्म नहीं होती थी। नरक में इंसान जलता तो रहेगा, लेकिन पूरी तरह भस्म नहीं हो पाएगा, और उसके उस आग की तपन उसको वैसी ही लगेगी जैसे असहनीय आग की तपन होती है, वैसा फील करेगा। क्या होगा उनका? ये होगा उनका, दांत पीसेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तौबा भी करेंगे, और वहां कीड़े भी इनका बिछौना होंगे। कीड़े भी शरीर को काटते खाते रहेंगे। कैसे कीड़े हैं? बड़े बड़े पले हुए सांपों के समान कीड़े हैं, जिन्हें यहां देखकर, एक छोटे से कीड़े को देखकर आदमी डर जाता है। घर में